बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, गजा अमन बोर्ड बनते ही मुतनाज़ा हो गया, स्पेन भी कूद पड़ा। अमन बोर्ड या कत्ल बोर्ड, हुकूमत की वजाहतें, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस करूंगा कि हुआ क्या है। हम राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने, उन्होंने कहा है कि अमन बोर्ड नहीं, ये कत्ल बोर्ड है। पाकिस्तान ने फलस्तीनियों के कत्ल में शामिल होने के लिए अमन बोर्ड जैसे जिसमें जिसे कत्ल बोर्ड कहता हूं, इसमें शमूलियत इख्तियार की है। ये अपोजिशन लीडर, सेनेट के अपोजिशन लीडर है जिनका ये बयान है। यही बातें हम कर रहे थे कि ये पहले कौमी असम्बली सेनेट में डिस्कस होना चाहिए था, अपनी अवाम को इत्मीनान में लेना चाहिए था, और इनको ये चीज सोचनी चाहिए थी। अब देखें ना, वजाहतें भी आ रही हैं, सारा कुछ आ रहा है, लेकिन मामला जो है ये हाथ से निकलते जा रहे हैं। ये बोर्ड कायम नहीं रह सकता, ये मैं आपको प्रेडिक्शन कर रहा हूं, क्योंकि ट्रंप ने जो ये इसमें मामला किया है, ट्रंप ने ये किया है कि वो है तो बोर्ड का सरबराह वही रहेगा और जिसे वो नॉमिनेट करेगा वही होगा उसके बाद। तो ये बोर्ड जिसमें आलमी बड़ी ताकतें दूसरी नहीं मौजूद, ये बोर्ड चल नहीं पाएगा। और ये पाकिस्तान आइंदा आने वाले दिनों में आपको इस बोर्ड से निकलता हुआ नजर आएगा। जब भी तो शदियाने भी जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंप किसी का सगा नहीं है, जो यूरोप का सगा नहीं है, जो अपने एलोन मस्क का सगा नहीं बन सका, वो पाकिस्तान का सगा कैसे बनेगा। ट्रंप सिर्फ अपने मफादात देखता है, अमेरिका के मफादात देखता है, उसके लिए दूसरों का होना या ना होना कोई मायने नहीं रखता। और दूसरा, स्पेन के वजीर आजम का भी वाज़ेह ऐलान आ गया है। स्पेन ने फैसला किया है कि वो इस नाम निहाद बोर्ड ऑफ पीस में शामिल नहीं होगा, क्योंकि इसमें फलस्तीनी अथॉरिटी शामिल नहीं। गजा और मगरबी किनारे का मुस्तकबिल सिर्फ फलस्तीनी अवाम तय करेंगे। और ये बदकिस्मती से कह लें कि जो उन्होंने नक्शा जारी किया है कि चारों तरफ से इसराइल है, जो उनको समुंदर लगता था जिस जगह पर रफा के इलाके में, वहां पर भी अब कोई मामला नहीं है, वहां पर भी इसराइल होगा। तो ये कौन सा अमन है जी? ये तो फलस्तीनियों को महकूम और जिसे कहते हैं गुलाम बनाने की एक भरपूर साजिश है। ये तो ऐसे नजर आ रहा है, और दुनिया इससे पीछे हट रही है। हुकूमत ने वजाहतें देनी शुरू कर दी हैं। हुकूमत की वजाहतें जो हैं वो अस्करी जराए से आ गई हैं कि बोर्ड ऑफ पीस में सोच समझ के शामिल हुए पाक फौज हमास या किसी मुसलमान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन ट्रंप तो बारहा ये ऐलान कर रहा है कि हम ईरान अपना हमास को जो है वो गैर मुसल्लह करेंगे। तो ये बहुत बड़ा मायनी खेद है, और इस पर मौलाना फजलुर रहमान ने भी बिल्कुल ओपन स्टैंड लिया है। उन्होंने कहा है नवाज शहबाज गुलामी कबूल करते हैं तो इन्हें मुबारक, हम गुलामी कबूल नहीं करेंगे। ये मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है। और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए उनका कहना था कि अगर पीस बोर्ड के निकाज में तब्दीलियां हुई तो आप क्यों गए। डोनाल्ड ट्रंप इसराइल की कुव्वत जारियत को तकवीत दे रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप हमास को धमकियां भी दे रहा है। तो ये बात मौलाना फजलुर रहमान साहब बयान की हद तक कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पाकिस्तान की इस टाइम जितनी भी मजहबी तंजीमें हैं, ये इमरान खान के दौर में तो बाग बाग पर कर सड़कों पर आते थे, लेकिन अब ये देखें ये बयानात की हद तक रहेंगे, या इनको एक दो जलसे करने की इजाजत दी जाएगी, जो जलसे करेंगे। ये सब जो अब उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह भी तस्लीम किया कि हम जो यहूदी एजेंट इमरान खान को कहते थे वो नहीं है, असल में कौन है ये भी इन्होंने कहा। तो बात यह है कि इनकी हर बात झूठी साबित हुई और इमरान खान की हर बात सच्ची साबित हुई। इमरान खान ने 22 मई में जो है ना ये बात करना शुरू कर दी थी कि ये सब कुछ करेंगे, और इन्होंने मिनोवन उसी तरह किया। तो ये मामलात हैं। और दूसरी जानिब पोरस के हाथी जिसे हम कहते हैं, जिसको इमरान खान पोरस का हाथी कहते हैं, शेर अफजल मरवद, उसको भी इमरान खान की यास्त आने लगी। उन्होंने कहा मैं तमाम पाकिस्तानियों से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि इमरान खान की रिहाई के लिए यकजा हो जाए, मुतहिद हो, पीटीआई का साथ दे, घरों से निकले। इमरान खान बेगुनाह है, जेल में नाज कैद है, इनका कसूर नहीं है। तो ये पाकिस्तानियों में आपको बता दूं कि ये जितना भी कुछ हो रहा है, अगर आलमी ताकतों की तरफ आप जाएंगे तो जिस तरह ये हुकूमत उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, तो वहां से तो आपको कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, अगर उम्मीद है अल्लाह की जात और उसके बाद पाकिस्तानी अवाम है जो अपना बाहर सड़कों पर अगर पुरअमन तरीके से निकलती है, तो फिर इमरान खान की रिहाई होगी। वरना जब तक गजा पर मुकम्मल कंट्रोल या उनकी अपनी मर्जी का मामला नहीं होता, इमरान खान की रिहाई नामुमकिन नजर आती है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से।
पाकिस्तानी अवाम इसे चाहे तो पलट सकती है, ना चाहे तो जैसे हम घर में बैठे आराम कर रहे हैं लिहाफों में, वैसे ही मामला चलते रहेंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक